तलेनो, दाहिने चरण की पगथल की अत्यंत जो लालिमा है, उस लालिमा के द्वारा राधिका पद लंबी शाटी अलग चुंबनाए तक, श्री प्रिया की जो पद लंबी पैरों तक लटकी हुई जो साड़ी का पल्लू है, तो साड़ी के पल्लू को छूने के लिए साड़ी की जो अपूर्व चुनवट है, चुन करके शिवप्रिया जी ने जो साड़ी धारण कर रखी है, तो साड़ी की चुनवट को छूने के लिए वह अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रहा है। इदम इद्ध हिंगुल रसेन चर्चितम विधनास्व चित्रकारिता प्रथा। आज मालूम ये पड़ता है कि आज ब्रह्मा ने आज अपनी चित्र कला की सफलता प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर के उस दक्षिण चरण पर ध्वज वज्र अंकुश इनकी परम सुंदर चित्रांक कर दिए हैं। है कोई ब्रह्मा? इस ब्रह्मा की तो सामर्थ्य है कोई ब्रह्मा? लीला रूपी ब्रह्मा। उस लीला रूपी ब्रह्मा ने श्री मानो अपनी संपूर्ण कला को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मा रूपी चित्रकार ने श्री श्याम सुंदर के चरण के ऊपर जो विभिन्न चिन्ह हैं, चंद्रार्धम कलशम त्रिकोल धनुषी खम गोष्पदम प्रोष्टिकाम शंखम सभ्य पदे तो दक्षिण पदे, ये इतने जो चरण चिन्ह हैं वो दक्षिण चरण चिन्ह के ऊपर अंकित कर दिए हैं। इन चरण चिन्हों को मानव चित्रकारी से अंकित कर दिया है। तो इदम इद्ध हिंगुल रसेनो, हिंगुल के जो रस है, हिंगुल का जो रस है लाल रस हिंगुल का, उस हिंगुल के रस के द्वारा ब्रह्मा ने ही, ये प्राकृत ब्रह्मा नहीं है, कोई लीला रूपी जो ब्रह्मा है, उस लीला रूपी ब्रह्मा ने स्वचित्रकर्ता प्रथाकृते अपनी चित्रकारिता की प्रसिद्धि की है। और ध्वज पंकजादि ललता ध्रुवम यथा, और उस चरण के ऊपर जो 13 चरण है, उस चरण के ऊपर ध्वज वज्र अंकुश के जो चरण चिन्ह हैं वो विशेष रूप से दिख रहे हैं और उनकी प्रथाकृते, उनकी प्रसिद्धि कर दी है। और सकट ईक्षण कुलवती अमुहो, जिन चरणों का दर्शन करते हुए जितनी भी कुलवती गण हैं वे कुल रमणी गण अत्यंत अत्यंत मोहित होती हुई विराजमान, ऐसे वे श्री शुक्र उस वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के श्री श्याम सुंदर की प्रशंसा और अपनी कविता को धन्य कर रहे हैं। शुक्र कवि, ये कविराज श्री शुक्र, वे उस कल्प वृक्ष के ऊपर विराजमान होकर के मध्याह्न काल में योग पीठ में प्रिया जी के और लाल जी के चरण कमल उनकी शोभा का वर्णन करते हुए अपनी वाणी को कृतकृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो श्री युगल सरकार के चरणारविंद की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कवलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्।
हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य श्री राधा प्रणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाब्दिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृद्धि चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययांतां प्रथयतु मधुना मानसी नस्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै वृद्धिमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि कुंजात गोष्ठम निशान्ते पुरुषति कुरुते दोहनां नाशनाभ्यां प्रातः सायं च लीला बेहरत सखी संगवे चार्यन्दा मध्याह्ने चापनक्तं विलसति विपुने राधेयार्धापराह्ने गोष्ठम याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यस्य कृष्णो कामनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंदमते दयान्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत श्री योगपीठ में श्री प्रियालाल सब सखियों के साथ में आनंद पूर्वक सुसेवित होकर के विराजमान हैं। श्री कल्प वृक्ष अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। कल्प वृक्ष के ऊपर श्री शुक विराजमान हैं और वे शुक श्री प्रियालाल की महिमा का गायन कर रहे हैं। श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन कर रहे हैं और श्री शुक जिस प्रकार कविता करते हुए श्री प्रियालाल की महिमा का गायन कर रहे हैं वो प्रकट हो रहा है। जिस कविता में अपने हृदय की पूरी भावुकता है, जिसमें सुंदर बिंब विधान है, जिसमें सुंदर दार्शनिक परम उपास्य रूप में श्री कृष्ण विराजमान हैं, वे दार्शनिक सिद्धांत विराजमान हैं, जिसमें अपूर्व रूप से भाषा का उत्कर्ष और काव्य कला वह विराजमान है और सुंदर संगीतात्मकता जिसमें विराजमान। इस प्रकार काव्य के चारों पांचों पक्ष उनको धारण करके उस कविता का गायन कर रहे हैं। काव्य के 5 पक्ष होते हैं। काव्य का एक पक्ष है भाव, काव्य का दूसरा पक्ष होता है कल्पना, जिस कल्पना के अंतर्गत बिंब विधान कहीं ग्रहण किए जाते हैं। प्रकृति से कोई रूपक या बिंब उनको ग्रहण किया जाता है। काव्य का तीसरा पक्ष होता है, वो होता है उसमें विचार पक्ष, दार्शनिक जो पक्ष है वो भी विराजमान होता है। काव्य का चौथा पक्ष होता है कला, उसमें परिपूर्ण रूप से कला है और कला के साथ में यदि संगीतात्मकता हो तो ये काव्य का पांचवा पक्ष। तो इस प्रकार भाव, बिंब, कला, संगीतात्मकता और विचार, ये सभी की परिपूर्णता जिसमें विराजमान ऐसी श्रेष्ठतम अतिश्रेष्ठ जो कविता, उस कविता को श्री शुक उस समय गायन कर रहे हैं। और शुक ने श्री प्रिया श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन करते हुए कहा कि आहा, आप अपने बाईं जंघा के ऊपर दाहिना चरण घुमा करके जिसमें टेढ़ा रखते हैं, वो चरण श्री प्रिया जी की साड़ी से जैसे भिड़ करके, साड़ी से जैसे चिपक करके श्री प्रिया जी को उनकी श्री अंग की मधुरिमा को आस्वादन करते हुए और कृतकृत्य होते हुए विराजमान हो रहा है। तो
अपूर्व से अति रागणा निज तले राधिका पद लंबी शाटी अलग चुम्बनाए तक। अति राग के साथ में निज तल से राधिका की पद लंबी जो साड़ी, चरणों तक लटकती हुई जो साड़ी, उस साड़ी को अलग चुम्बन, उसका पर्याप्त मात्रा में चुम्बन करते हुए वो विराजमान है। मानो आज चरण जो है वो चरण वे श्री प्रिया के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक चरण दूसरे चरण से ईर्ष्या कर रहा है कि बायां चरण तो प्रिया के पास में है, प्रिया बाईं ओर खड़ी है, तो बायां चरण तो प्रिया के पास में है और दाहिना चरण दूर रह गया, तो मैं दूर क्यों रहूं, मैं भी प्रिया के माधुर्य का आस्वादन करूं निकट जाकर के। इसलिए श्री श्याम सुंदर अपने दाहिने चरण को टेढ़ा करके वैश्य भैयाते हुए बाएं चरण पर खड़े होकर के और दाहिने चरण को टेढ़ा करके श्री प्रिया की साड़ी की लहकार के साथ में अपने चरण को मिलाते हुए विराजमान हो गए। ये श्री चरण की शोभा, जो श्याम सुंदर की जो बैठक, उनकी जो खड़े होने की जो शोभा है, उस तो शोभा का अपूर्व रूप से वर्णन कर रहे हैं। और उसमें उत्प्रेक्षा, जो कल्पना है, वो बिंब ये कि वो चरण क्यों टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि श्री राधिका की पद लंबी साटी अलग हो चुम्बना, ये एक बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया, एक इमेज, एक बिंब वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और मानो श्री साड़ी का बार बार चुम्बन बंधन करने के लिए वो चरण उस ओर बढ़ रहा है श्याम सुंदर का। अब इदमिद्ध हिंगुल रसेन चर्चितम, अब उस चरण में विशेष रूप से श्री 19 जो चरण चिन्ह है, वो 19 चरण चिन्ह उन श्याम सुंदर के चरण चिन्हों में, चरणों में विराजमान हो रहे हैं। चंद्रार्घम, कलशम, त्रिकोण, धनुषी, खम, खमन 0, एक शून्य का चिन्ह, खम, गोष्पदम, गोष्पदम का तात्पर्य है गाय के खुर का चिन्ह, प्रोष्ठिकम माने एक मछली का चिन्ह, शंखम, ये 8 चिन्ह श्री श्याम सुंदर के, ये प्रोष्ठकम, शंखम, सभ्य पदे, ये बाएं चरणारविंद में ये 8 चिन्ह विराजमान है। तो चंद्रार्घम, कलशम, त्रिकोण, धनुषी, खम, गोष्पदम, प्रोष्ठकम और शंखम, सभ्य पदे, ये बाएं चरण में विराजमान है। और दाहिने चरण में असभ्य पद जो है उसमें कोणाष्टकम, अष्टकोण, वो उसकी, तो शंखम, सभ्य पद, दक्षिण पद, कोणाष्टकम, स्वस्तिकम, स्वस्तिक, चक्रम, छत्र, यव, चक्रम, छत्र, यव, अंकुश, ध्वज, पवि, पवि माने वज्र का चिन्ह, ये विराजमान है। तो चक्रम, छत्र, यव, अंकुश, ध्वज, पवि, जम्बू, जामुन माने जो अष्टदल कमल है, उस अष्टकोण जो है, उस अष्टकोण के चारों ओर फिर 4 जामुन के चिन्ह और 4 स्वस्तिक के चिन्ह उस एड़ी में अपूर्व रूप से विराजमान। तो चक्रम, शंख जो विराजमान है, कोणाष्टकम, स्वस्तिकम, चक्रम, छत्र, यव, अंकुश, ध्वज, पवि, जम्बू और ऊर्ज रेखा, ये विराजमान है। ऐसे विभ्राणम, ये ऊर्ध्वनिषद महालक्ष्मी अर्चितांगम भजे 19 चरण चिन्ह श्री श्याम सुंदर के चरणों में अपूर्व रूप से विराजमान। उधर श्री प्रिया जी के भी श्री चरण में 19 चरण चिन्ह जो हैं वो विराजमान हैं। छत्रासी, छत्र, असी माने तलवार, छत्रासी, ध्वजबल्ल, पुष्प बलयम, पद्मोर्ध रेखांकुशम, अर्धेन्दुम, च यवम, च वाम मनेया, शक्तिम, गदाम, स्यंदनम, वेदी, कुंडल, मत्स्य, पर्वतदरम, धत्तेन्द्र सभ्यम पदम,
ताम राधाम चिरून विंशत महा लक्ष्मी अर्चितांगन भजे। श्री किशोर जी के भी 19 चरण चिन्ह और श्याम सुंदर के भी 19 चरण चिन्ह। इनमें 10 चरण चिन्ह ऐसे हैं जो श्याम सुंदर के चरणों में भी विद्यमान हैं और किशोर जी में भी विराजमान है, कॉमन है। जैसे चक्र, ध्वजा, वज्र, धनुष, यव, ऊर्ध्व रेखा, ये श्री स्वामी जी में भी विराजमान है और श्री लाल जी में भी, श्याम सुंदर में भी विराजमान है। अब श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप है वो महाप्रभु का स्वरूप है राधा कृष्ण मिलितम। तो 19 चरण चिन्ह श्री किशोर जी के और 19 चरण चिन्ह श्री श्याम सुंदर के, तो 19 दूनी 38 हो गए। 38 में 10 चरण चिन्ह ऐसे हैं जो कॉमन है, लाल जी के भी हैं और प्रिया जी के में हैं। तो 38 में से 10 घटाए तो 28 हो जाएंगे और 28 में 4 चरण चिन्हों को और जोड़ दें तो 32 चरण चिन्ह श्रीमद महाप्रभु के। दंड कमंडल पूर्व और जो दंड कमंडल पूर्व और माला जपमाला, तो ये 4 चरण चिन्ह श्रीमद महाप्रभु के और ऐसे 32। तो महाप्रभु के श्री चरणारविंद में 32 दंड कमंडल पूर्व। तो पूर्व का भाव श्रीमद महाप्रभु में विशेष रूप से, पूर्व और दीर्घ भाव श्रीमद महाप्रभु में, दंड कमंडल है ही है संन्यास के चिन्ह के रूप में, और पूर्व और माला नाम जप जो है वो नाम जप और नाम प्रचार ये विशेष रूप से ये है श्रीमद महाप्रभु में विशेष रूप से। तो श्री महाप्रभु में 32 जो चरण चिन्ह हैं वो विराजमान। अब यहाँ उन चरण चिन्हों को लेकर के ही यहाँ पर इस बात को लेकर के भी परिहास हो गया, हंसी हो गई। अब जैसे जो चरण चिन्ह जो हैं वो ब्रह्मा ने इन 19 चरण चिन्हों को, लाल जी के 19 चरण चिन्हों को ही श्री किशोर जी के अंकित किया। जिन चरण चिन्हों का दर्शन करके ध्वज पंकजादि लिखता ध्रुवम यतः सकृत ईक्षण कुलवती ही अमुमुहु। जितनी भी कुलवती गण हैं वे ध्वज वज्र अंकुश के चरण चिन्हों को देख करके अमुमुहु मोहित होकर के विराजमान हो जाती हैं। ये कल के प्रसंग में हो चुका है। तो जो मोहित हो रही है, अब इन चरण चिन्हों को लेकर के ही परिहास कैसे होता है। श्री श्याम सुंदर अपनी मान बढ़ाई, अपने बड़प्पन को दिखा रहे हैं। उल्टी बात है, जहां पर कहीं तो मान बढ़ाई की जाती है और कभी मान बढ़ाई दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब झगड़ा करना है तो झगड़ा करने में श्याम सुंदर कहते हैं मेरे पास में श्रेष्ठता ज्यादा है, और श्री किशोर जी कहती हैं नहीं हमारे पास में श्रेष्ठता ज्यादा है। तो अपने चरण चिन्हों को लेकर के भी यहाँ पर भी प्रतिद्वंद्विता, यहाँ पर भी झगड़ा। ये प्रिया लाल का जो आपस में झगड़ा यही तो रस है, इसमें ही सखीगण अपूर्व रस का आस्वादन लेती है। श्याम सुंदर कहते हैं जो कह रहे हैं आहा विधाता ने, अब श्री सुखदेव जी उस समय वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के कृष्ण की स्तुति करते हुए, कविता गायन करते हुए पूर्व श्लोक में ये कह आए कि इदं मिथ्य हिंगुल रसेन चर्चितम। आहा, इध माने बढ़े हुए जो लाल हिंगलू का जो रस है, उस हिंगलू के रस से, लाल रस से आज मालूम होता है कि विधाता ने श्री श्याम सुंदर के चरणों में 19 चरण चिन्ह की पूरी चित्रकारी की है। और बड़े सुंदर 19 चरण चिन्हों को जैसे विधाता ने श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद में रचना की है, जिसको देख करके कुलवती गण मोहित हो रही हैं। उन इस स्तुति को देख करके, इस स्तुति को सुन करके श्री श्याम सुंदर उस समय किशोरी जी को देख करके अपनी मान बढ़ाई ऐठ दिखाते हुए बोले कि प्रिय कथम अप्रतीतम
अभिपद्य से प्रिय। अरे मैं कोई मामूली थोड़ी हूं, मैं तो नारायण जैसे जो चरण चिन्ह हैं उनको धारण किए हुए हूं। नारायण के श्रीअंग में जो चरण चिन्ह मिलते हैं वो चरण चिन्ह मुझ में विद्यमान है। मैं तो अपूर्व होकर के विराजमान हूं, नारायण स्वरूप होकर के विराजमान हूं। गर्गाचार्य जी भी मुझे कह गए कि नारायण समोगुण, नारायण में गुण इनके समान हैं। और देख लो, विश्वास नहीं हो तो मैं कोई नारायण से कम हूं क्या? मेरे चरण चिन्ह देख लो, नारायण के जो चरण चिन्ह है वो मुझ में मेरे पास में वे चरण चिन्ह विराजमान हैं। और ऐसा कहकर के श्याम सुंदर मानो अपने जो दाहिना चरण चिन्ह है उसको जैसे चमका रहे हैं, उसको बार उठा करके जैसे दिखाना चाहते हैं, चरण चिन्ह को दिखाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि कथम अप्रतीतिम अभिपद्य से प्रिय। 54वां श्लोक कि हे प्रिय, आप मेरे ऊपर अविश्वास क्यों कर रही हो? अरे मैं नारायण जैसा हूं, मेरे चरण चिन्ह मिलाओ, मुझ में नारायण के सारे गुण विद्यमान हैं, कोई मामूली थोड़ी हूं। कलय, आप देखो, ईश्वरोस्मि, मैं ईश्वर हूं। कलेश्वरोस्मि, मैं ईश्वर ही होकर के विराजमान हूं। देख लो मेरे चरण चिन्ह इसके प्रमाण है। श्री किशोर जी बोले होंगे ऐसे चरण चिन्ह हो क्या? ये तुम्हारे पास नहीं है चरण चिन्ह? ऐसे चरण चिन्ह तो सबके पास में है। नहीं हो तो हमारे भी देख लो क्योंकि वो जो चरण चिन्ह है वे चरण चिन्ह तो प्रिया जी के भी विराजमान है। तो श्याम सुंदर ने कहा कि कथम अप्रतीतिम अभिपद्य से प्रिय। हे प्रिय, आप अप्रतीति क्यों धारण कर रही हो? मेरे महिमा में आप अविश्वास क्यों धारण कर रही हो? कल देख लो, ईश्वर उसमें मैं शास्त्रों में नारायण के जिन चरण चिन्हों का वर्णन किया गया वे सारे के सारे चरण चिन्ह मेरे विराजमान हैं, मैं ईश्वर हूं। ऐसे जब कहा तो श्री प्रिया जी कह रही हैं नहीं ना, बोले हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कोई महत्व की बात नहीं है। नहीं ना, बोले ये कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि इति ईदृशः स्वपदांक संपदम इमाम, क्योंकि ऐसे पदांक की जो संपदा है वो ऐसे पदांक की संपदा, ऐसे चरण चिन्हों की संपदा तो हमारे पास में भी विद्यमान है। हमारी एक एक सखी के पास में ऐसे चरण चिन्ह मिल जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। ललिता, विशाखा, किसी भी शिवरूप मंजरी, किसी को भी देख लो, ऐसे चरण चिन्हों की संपदा तो उनके पास में मिल जाएगी। ये कोई मान बढ़ाई करने की बात है क्या? ये कोई ऐठ दिखाने की बात है क्या? ऐसे ऐठ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं नहीं, इति ईदृश स्वपद पदांक संपदम इमाम, ये मेरे चरणारविंद में भी क्या ऐसी संपदा नहीं है क्या? अर्थात हमारे पास में भी ऐसी संप्रदा है। किम आग्रहण, ऐसा कहकर के आग्रहण माने जैसे उनका दर्शन कराती हुई विराजमान हो रही हैं, तथापि लब्ध दर गौरव प्रभु, इसलिए कोई भी गौरव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ईश्वर हूं, अविश्वास क्यों कर रही हो? ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर अपने चरणों को जब दिखा रहे हैं, परंतु श्री प्रिया वे श्याम सुंदर के प्रति कोई ऐसा आदर नहीं दिखा रही हैं, उन चरण चिन्हों को देख करके आदर नहीं दिखा रही हैं। तो कह रही हैं ऐसे चरणों की चिन्ह तो हमारे पास में भी विराजमान है। बहुत से चिन्ह आपके पास, आपके चरणों के समान हमारे पास में भी विराजमान है। तो नहीं, नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इति अधिदृशः, ऐसा कहकर के अधिदृशः श्याम सुंदर ने जब अपने चरणों को दिखाया तब स्वपदांक संपदम इमाम किम अग्राहयन, तब श्री प्रिया कह रही हैं कि हमारे चरणों की जो संपदा है उसको क्या आप नहीं देख रहे हो? ये चरण चिन्ह तो हमारे पास में भी विराजमान है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तथापि लब्ध दर गौरव प्रभु, फिर भी आप थोड़ा सा
पर न लब्ध दर गौरव होगी। इन चरणों को दिखा करके कोई गौरव प्राप्त करने वाले आप नहीं होगे, अर्थात इन चरणों के कारण आपकी कोई महिमा नहीं है। तो ऐसा कहकर के शिवप्रिया श्याम सुंदर से कह रही है, हाँ हाँ देख लिए बहुत से चरण चिन्ह, हमारे यहाँ की जितनी भी